हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी आज की नई वीडियो में। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन और फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड फीचर्स। पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all and any of them acting for all। ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी हुई है। तो हम एक्सप्लेन डेफिनेशन करेंगे, फीचर्स अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। तो पहला फीचर है हमारा यहाँ पर पर्सन, जो सहमत हुए हैं कुछ शेयर करने को। तो सेकंड फीचर है हमारा एग्रीड वर्ड से रिलेटेड एग्रीमेंट। फिर शेयर द प्रॉफिट्स, ये हमारा थर्ड फीचर है। ऑफ बिजनेस, ये फोर्थ। और कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये हमारा फिफ्थ फीचर है जो हम पार्टनरशिप में डेफिनेशन में से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं ताकि डेफिनेशन भी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए आपकी पूरी। एक साधारण भाषा में हम सबको पता है कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं पार्टनरशिप। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, पार्टनरशिप एक संबंध है पर्सन्स के बीच। तो पहला फीचर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन्स। तो जैसा हमें पता है कि मिनिमम मेंबर्स पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए दो तो होने ही चाहिए, दो मेंबर्स होने ही चाहिए जब भी आपको पार्टनरशिप रन करनी है, क्योंकि अकेला बंदा तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। अगर मैक्सिमम मेंबर्स देखने हो हमें तो मैक्सिमम मेंबर्स पार्टनरशिप में होते हैं 50। उसके बाद आपको फिर कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ जाता है अपना बिजनेस। उसके बाद लिखा हुआ है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो एग्रीड वर्ड के लिए हम लिख रहे हैं एग्रीमेंट, कि जो ये पार्टनर्स हैं, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं, ये किसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर हुए हैं। 2, 4, 5 जितने भी मेंबर्स, जितने भी पर्सन्स कुछ काम करने के लिए इकट्ठे हुए होंगे, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। अब ये एग्रीमेंट जो है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट ओरल एग्रीमेंट इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि रिटन। ऐसा क्यों? इन केस ऑफ डिस्प्यूट, मान लीजिए कल को पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट होता है और मामला कोर्ट
केस में चला जाता है, तो वहाँ पर प्रूफ के तौर पे रिटन एग्रीमेंट काम आएगा, ना कि ओरल एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, जिसमें पार्टनरशिप करने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों पर सहमति दी गई है उनको लिखा जाता है एग्रीमेंट के अंदर। जैसे क्या बिजनेस करेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनका नाम एंड एड्रेस, बिजनेस कहाँ करेंगे, बिजनेस का नाम और एड्रेस, कौन पार्टनर कितने कितने पैसे लेके आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा उनका, अगर कल को कोई लोन दे रहा है बिजनेस में तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें 15-16 पॉइंट्स हैं, वो हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है कि ये जो एग्री हुए हैं ये प्रॉफिट शेयर करने को एग्री हुए हैं, जो हमारा थर्ड फीचर है। तो थर्ड फीचर है पार्टनरशिप का शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब डेफिनेशन देख करके हमें लग रहा है कि क्या हम सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट एज वेल एज लॉस दोनों शेयर करते हैं। बेशक डेफिनेशन में लॉस वर्ड मेंशन नहीं है, बट जिस तरह पार्टनर्स हर साल अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऐसे कभी ना कभी लॉस भी आ सकता है, लॉस भी एक इवेंट है। तो जैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ऐसे लॉस भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट है किस चीज़ का प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, बिजनेस का। तो फोर्थ फीचर हमारा बिजनेस ही है कि जो काम वो करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कोई एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच, वो कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कोई इलीगल काम के लिए या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ऐसे ही कोई इकट्ठे हो गए हैं काम करने के लिए कुछ, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, उसे ही पार्टनरशिप कहेंगे। अब नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि या तो सबके द्वारा कुछ कैरी किया जाए या सबके बिहाफ पे कोई एक। समझिए, पार्टनरशिप में एक फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी। ये जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, इसी को मान लीजिए कि हमने छोटा करके म्यूचुअल एजेंसी का नाम दे दिया है। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, और एजेंसी का मतलब आप कह सकते हो एजेंट रिलेशनशिप। तो पार्टनर्स जो होते हैं, फर्म एंड पार्टनर में आपस में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। फर्म प्रिंसिपल है, पार्टनर एजेंट है, और जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए बाउंड होते हैं, बंधे हुए होते हैं एक एग्रीमेंट के अंदर, कि एक पार्टनर ने कुछ कहा है तो वो दूसरे को मानना पड़ेगा। एक पार्टनर किसी भी आप पे बाहर जाके कुछ करके आ गया तो वो पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से गया है, ना कि अपने पर्सनल प्रॉफिट के चक्कर में गया है वो। तो फर्म प्रिंसिपल है, पार्टनर्स फर्म के एजेंट है, और सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए बाउंड हैं एक्टिविटीज़ के लिए। तो चाहे कोई एक पार्टनर कुछ काम करे या सारे करें, आपस में सारे एक दूसरे के लिए बाउंड रहेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने डेफिनेशन लिखी है, हम एक्सप्लेन डेफिनेशन कर रहे हैं, बट फीचर्स अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे क्योंकि डेफिनेशन में ही फीचर्स भी छिपे हुए हैं। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच,
तो हमने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ पर्सन्स, कि जो पार्टनरशिप में पर्सन होते हैं जिन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं वो कितने होने चाहिए। तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। मैक्सिमम 50 होते हैं। फिर लिखा हमने डेफिनेशन में हु हैव एग्रीड, जो किसी कोई सहमति दी है उन्होंने आपस में। तो सेकंड फीचर का नाम हमने यहाँ पर मेंशन किया एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट 2 होते हैं, ओरल एंड रिटन। बट रिटन वाला एग्रीमेंट ही अच्छा होता है, क्योंकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिटन वाला एग्रीमेंट ही काम में आता है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये जो भी इकट्ठे हुए हैं ये कोई प्रॉफिट शेयर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे हमने कहा कि लॉस भी शेयर करेंगे, बेशक मेंशन डेफिनेशन में लॉस वर्ड नहीं है। किस चीज़ का प्रॉफिट या लॉस? बिजनेस का, कोई लॉफुल बिजनेस ही होना चाहिए। फिर लास्ट में हमने एक लंबी सी लाइन पढ़ी और उसको छोटे तौर पे लिख दिया म्यूचुअल एजेंसी के नाम से, कि सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए बाउंड होते हैं। सारे पार्टनर्स फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, ना कि अपने पर्सनल प्रॉफिट के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक का इन ऑल रिस्पेक्ट क्लियर है। लास्ट एक फीचर जो डेफिनेशन में कवर नहीं होता है बट इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। सॉरी, मैंने अनलिमिटेड पार्टनर्स ही लिख दिया था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कंपनीज में हमने बताया हुआ है कि कंपनीज में शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ऐसे पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसा लाते हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी लायबिलिटी की। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसफर ऑफ शेयर। जैसे हमने उसमें कंपनी में पढ़ा हुआ है कि शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम फ्रीली अगर पब्लिक कंपनी का केस है तो, और रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ अगर प्राइवेट कंपनी का केस है तो। बट यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है कि फ्रीली हम अपना इंटरेस्ट किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हर पार्टनर के कंसेंट के बिना हम किसी से भी अपना इंटरेस्ट या अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर सारे पार्टनर्स की सहमति है तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन को, जिसमें साथ साथ हमारे फीचर्स एक्सप्लेन हो गए हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ कमियां लगती हैं हमारे टॉपिक क्लियर करवाने में आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।